रूही सारी मोहमाया छोड़कर इस दुनिया से ही जुदा होने वाली है क्योंकि उसने दादी के दिए हुए जहर को पी लिया है। दादी ने जो जहर रूही को दिया होता है वही जहर हाथ में रूही ली होती है और कहती है कि अम्मा, मैं आपके पास सोना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए, इसीलिए मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहती हूँ। वही जहाँ रूही उस जहर को अब पी रही होती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि अगर मैं नहार जी के साथ नहीं रह सकती तो मैं इस पर्स के साथ भी शादी नहीं कर सकती। इसीलिए जहाँ पर रूही अब उस जहर को पी लेती है। जैसे ही जहर पीती है, नहार को थोड़ा सा संदेह होता है और भागते हुए रूही के पास आ रहा होता है, लेकिन तभी वह रुक जाता है और सोचता है कि मुझे अब यही एक्सेप्ट करना होगा। वही जहाँ पर अब जूही आती है रूही के पास, रूही को चक्कर आ रहा होता है तो जूही कहती है क्या हुआ, तो वहाँ पर रूही कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जिसके बाद जहाँ पर अब रूही रो रही होती है और जूही को गले लगाकर कहती है कि मेरे ना रहने पर अब मुन्नी का ख्याल रखना। जिसके बाद जहाँ पर जूही कहती है कि तू ये कैसी बातें कर रही है, तो तेरे बगैर मैं नहीं रह पा सकती और तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन जहाँ पर अब रूही को जूही वहाँ से लेकर चली जाती है, लेकिन वहीं जब दादी कमरे में आकर देखती हैं तो खाली बोतल होती है जहर की, और वो देखकर एकदम से हैरान हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि रूही ने जहर पी लिया है। और वो सोच रही होती है कि अभी 3-4 घंटे का समय है, तब तक मुझे नहार और शीतल की शादी करा देनी है। लेकिन वहीं जहाँ पर वह रूही को बचाने के लिए नहीं सोचती, वही जहाँ पर रूही अब जाती है, सारे फंक्शन और सारे रस्म को पूरा करती है, और जब शादी का समय आता है तो वहाँ पर रूही दुल्हन बनकर खड़ी होती है। लेकिन जहाँ पर जो रूही होती है वह रूही एक बार भी कुछ नहीं बोलती है कि मेरे साथ अभी क्या होने वाला है। वो ये भी नहीं बताती कि मैंने कुछ पिया है। यही चीज़ जहाँ पर नहार को भी शक नहीं होता। लेकिन जहाँ पर अब पता चलने वाला है कि कैसे रूही ने जहर पिया है, और रूही को जैसे ही दवा का असर होगा बहुत ही ज़्यादा बवाल मचने वाला है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आगे के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।